तो पीएम एक बार फिर गरजे, फिर बरसे और सवाल उठा कि एक अकेला कितनों पर भारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री की होगी, राष्ट्रपति के अभिभाषण की होगी। मसला सीधा वही राहुल के वार और पीएम के प्रहार का। कल 45 मिनट और आज भी लगभग उतना ही वक्त देश के प्रधानमंत्री ने गुरुवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में विपक्षियों पर जमकर हमले बोले। कीचड़, कमल, शायरी, नेहरू, गांधी, परिवार पर सरनेम, नारेबाजी कर रहे विपक्षी सांसदों पर पलटवार भी। ये सभी कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में देखने को मिला। पीएम नरेंद्र मोदी ने जैसे ही धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देना शुरू किया तो विपक्षी सांसदों ने नारा लगाया, मोदी अडानी भाई भाई का। विपक्ष नारों की गूंज तेज कर रहा था और देश के प्रधानमंत्री उन नारों के बीच अपना भाषण पूरा कर रहे थे। विपक्ष सरकार और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था। पीएम मोदी ने अपने ही अंदाज में इस नारेबाजी पर भी पलटवार किया और कहा कि देश देख रहा है कि कैसे एक व्यक्ति कईयों पर भारी पड़ रहा है और डटकर सामना कर रहा है। विपक्षी दलों के पास नारे नहीं हैं और उन्हें अपने नारे बदलने होंगे। मैं देश के लिए जी रहा हूं, सदन में पीएम का शायराना अंदाज भी देखने को मिला। और इससे पहले राहुल गांधी लोकसभा में सवाल खड़े कर चुके हैं अडानी के मुद्दे पर। लेकिन क्या अब इस पूरे मसले को लेकर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा? यह सवाल क्यों? आज इसी पर चर्चा करेंगे और पीएम के बयानों के मायने क्या हैं उसे भी समझेंगे। लेकिन पहले जरा देश के प्रधानमंत्री का अलग अंदाज देखिए, 4 बयान, और फिर उसके बाद सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी, नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है जन के फर्ज से आवाज की जवाब देना है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी के उम्दा भाषण को राष्ट्रपति कीचड़ उसके पास था, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छा ही है, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। और इसलिए कमल खिलाने में आपका प्रत्यक्ष परोक्ष जो भी योगदान है, इसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। उनका लहू एकदम गर्म हो जाता कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम,
और छूट जाता होता तो हम ठीक भी कर लेंगे, क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है? क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है? 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। उनका इरादा नीम का होगा, लेकिन उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए। और आदरणीय सभापति जी, जब वो गड्ढे खोद रहे थे, 6 दशक बर्बाद कर दिए थे, उस समय दुनिया के छोटे छोटे देश भी सफलता के शिखरों को छू रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। तो एक बार फिर से अलग अंदाज में दिखाई दिए देश के प्रधानमंत्री जब राज्यसभा में अपनी बात को रख रहे थे। सीधा रुख करें अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं भूदेव शर्मा, जो कि कांग्रेस के चेहरे हैं। हमारे साथ अवधेश उपाध्याय जी जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। प्रीतपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। साथ ही डॉक्टर धनोज, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष अपनी राय रखते हैं। सबसे पहले प्रीतपाल जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। देश के प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, आप नारे लगा रहे थे, क्यों? नहीं, हम नारे क्यों लगा रहे थे? क्या हम इस समय कुछ दिनों से जो मामले चल रहे हैं, प्रधानमंत्री को उस पर बात रखनी चाहिए थी कि नहीं रखी थी? तो संसद के अंदर ये नारे लगाए गए, भाई अडानी अंबानी भाई, अडानी मोदी भाई भाई, दोनों ने मिलकर खाई मलाई। तो ये नारे लगने अनिवार्य थे। तिलक जी, इन नारों से जांच हो जाएगी? क्यों नहीं जांच होगी भाई? जब आप नहीं सुनेंगे, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक अपने आप को कहते हैं, और इतना बड़ा मामला देश का पता चला, LIC का पैसा आपने उस पर लगवा दिया, SBI का पैसा लगवा दिया, न जाने कितने बैंकों का पैसा लगा दिया, और तो और जो पेंशन का पैसा था, जो नए लड़के या नई भर्तियां हुई हैं, उनके पेंशन का भी पैसा वहां पे लगवा दिया। वो पूरी तरह डूब चुका है और देश ये जानना चाहता है कि ये गलत है कि सही है। हम ईंधन पर तो नहीं जानते, मगर ईंधन पर अगर बात को रखा है तो उस पर जांच कराइए ना। किसने कहा? किसने क्या कहा? मैं वही तो पूछ रहा हूं, किसने कहा? RBI कह रही है कि सब कुछ ठीक है, वित्त मंत्री कह रही है सब कुछ ठीक है, आपको पता होगा LIC कि कह रही है सब कुछ ठीक है, आंकड़े को SBI कह रहा है ऐसे सब कुछ ठीक है। किया जाता है। मैं SBI को मानूं, LIC को मानूं, अरे तिलक जी, वित्त मंत्री को मानूं, इतने अच्छे या फिर एंकर हिडन पथ को हैं, मानूं? आप देश में बहुत अच्छे एंकर माने जानते हैं, आप अंदर की बात समझ सकते हैं। RSS इस समय अडानी को बचाने में नहीं लगा हुआ, वो नरेंद्र मोदी को बचाने में लगा हुआ। सारे परगुंडा वही निकाल रहा अंदर से। हिंडनबर्ग ने अगर कोई बात कही है तो क्यों फ्रांस उसकी जांच करा रहा है? अच्छा, तो हिंडनबर्ग पे आपको इतना विश्वास क्यों है? अच्छा चलिए, एक बात बताइए प्रीतपाल जी, मैं लगातार पिछले 3 दिन से इस बवाल के बीच एक सलाह दे रहा हूं, आप लोग सलाह कबूल क्यों नहीं कर रहे? कोर्ट क्यों नहीं चले जाते? जब आपको लग रहा है कि सरकार आपकी बात पर JPC गठित नहीं कर रही, कोर्ट क्यों नहीं जाते आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी संसद को मंदिर मानते हैं, उसी मंदिर के अंदर जो अच्छी बातें उन्होंने कल और आज की है, क्या देश के लोगों को अच्छा लगेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, विश्व पटल पे वो अच्छी बातें कही है उन्होंने, आप कोर्ट क्यों नहीं जाते प्रीतपाल जी? बिल्कुल, जब अगर देश के इस मंदिर में जो संसद कहा जाता वहां पे बात नहीं सुनी जाएगी तो पूरा विपक्ष एक साथ कोर्ट के न्यायालय के समक्ष जाएगा और बात रखेगा। अभी तो यानी हमारे पब्लिक के बीच में जाना बचा हुआ। अभी जो बात देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ईडी ने एकजुट कर दिया आप लोगों को? नहीं, ईडी ने एकजुट नहीं कर दिया। आपको पता होगा कि मुंबई एयरपोर्ट जब देना था तो जीवीके के ऊपर कैसे CBI और ईडी छोड़ दी गई थी। अंतोगतवा जो अडानी एक छोटा सा एयरपोर्ट चलाया करता था, आज देश के 6 एयरपोर्ट आपने उठा के उसको दे दिए, जिसके पास 59,000 करोड़ रुपए की 2014 में कैपिटल हुआ करती थी, आज 11 लाख करोड़ रुपए की कैपिटल कहां से? जिसके आपने कहा कि उद्योगपति सरकार के मित्र हैं, अब आपको लगेगी बात बुरी है? मित्र ना, मैं बता रहा हूं ना, आपको भी बुरी लगेगी बात मेरी। बताइए। अगर आपको इतनी ज्यादा मोहब्बत थी
तो फिर उस आंदोलन से निकले हुए चेहरे को राज्यसभा भेजना था, एक उद्योगपति को राज्यसभा नहीं भेजना चाहिए था। फिर लगे बुरी? बिल्कुल नहीं लगी सर। तो फिर ऐसे उद्योगपति क्या आपके पास नहीं है क्या? बात कर रहे हैं कि जिनको भेजा गया है, ना मैं आपसे पूछ रहा हूं, ऐसे उद्योगपति तो आपके पास भी है। समाज को दिया है उन्होंने। अडानी ने समाज को क्या दिया? लूटा है। 59,000 करोड़ की कैपिटल हुआ। भूदेश शर्मा, फिर मैं अवधेश उपाध्याय जी आपके पास आ रहा हूं। भूदेश शर्मा जी, करोड़ रुपए कहां दिया? एक मिनट। भूदेश शर्मा जी, सुना देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, एक अकेला कितनों पर भारी? बिल्कुल, देखिए तिलक जी, आपने भी सुना, मैंने भी सुना कि एक अकेला कितनों पर भारी। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जिनको आज हम भाषण जीवी कहें कि या गपस्वी कहें या जितना कहें उतना कम है, उन्होंने आज 2-3-4 बातें तो स्पष्ट कर दी कि आज देश में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। उन्होंने अपने भाषणों में कहा आज देश में विपक्ष की किसी बात को नहीं सुना जाता, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया। आज उन्होंने ये भी सिद्ध कर दिया कि एक संसद के स्तर को कितना नीचे तक गिराया जा सकता है, वो आज इन्होंने दिखा दिया। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले उन्होंने लोकसभा में कितनी देर भाषण दिया राहुल गांधी ने? जी मेरी बात सुन लीजिए। राहुल गांधी ने कितनी देर भाषण दिया? आपके तपस्वी राहुल गांधी जी ने कितनी देर भाषण दिया? नहीं, तब उन्होंने दिया तो मैं उसका भी जवाब नहीं, तो आप कह रहे हैं ना कि विपक्ष की आवाज दबा दी। मैं पूछ रहा हूँ वही, कितनी देर भाषण दिया? नहीं, विपक्ष ने जो मांग की थी, विपक्ष ने जो सवाल पूछे उनका जवाब दिया क्या मोदी जी ने? मेरी पूरी बात होने दीजिए, आपके सारे सवालों का जवाब होगा उसमें। तिलक जी, मैं बताना चाहता हूँ कि मोदी जी ने कहा कि एक अकेला सब पे भारी, तो आज ये क्लियर हो गया कि आज सरकार केवल एक आदमी चला रहा है। आज जिस लोकतंत्र में पूरी कैबिनेट मिलकर के सरकार चलाती है, जहाँ दूसरे अपना अपना एक दायरा होता है, सांसदों का अपना दायरा उन्होंने क्लियर कर दिया कि केवल मोदी है और मोदी है और कोई नहीं है, कोई सांसद नहीं, कोई मंत्री नहीं। पहली बात। दूसरी बात, किसी परिवार को लेकर के इस तरह की घटिया बातें जो आज तक हमारे देश में नहीं बोली गई थी, मुझे लगता है कि इससे पहले अगर इस तरह की बातें हुई थी तो चाहे विपक्ष हो चाहे सरकार हो, इस तरह की बातों को रोका गया और कभी इस तरह की बातें नहीं की गई सदन में। दूसरी बात, जब ये राहुल, चाहे हमारे नेता राहुल गांधी हो, जो जिन बातों को लेकर के मांग कर रहा है उन पे मोदी जी ने एक मिनट भी नहीं बोला। आखिर ये क्यों बताने से डरते हैं कि इनका अडानी से क्या संबंध है? आखिर ये जेपीसी की मांग से क्यों डर रहे हैं? क्यों जांच करवाना नहीं चाहते हैं? तो इतने सारे मुद्दे हैं। आखिर आज मोदी जी ने महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के क्यों नहीं बोला? कल बोल रहे थे 8 करोड़ लोगों को खाते खुले हैं, आज मैं सुन रहा था 11 करोड़ लोगों के खाते हो गए, एक दिन में 3 करोड़ खाते बढ़ गए। मतलब ये झूठ बोलने की भी अपार क्षमता होती है। मैं बताता हूं कि वो तो कह रहे थे कि एक अकेला सब पे भारी। मैं बताना चाह रहा हूं कि पूरा देश जान गया है कि इनसे बड़ा झूठा, इनसे बड़ा गपट कोई नहीं हो सकता। इन लोगों का जब जन्म नहीं हुआ था तब हमारा देश अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान लॉन्च कर चुका था। जो ये बोलते हैं कि 60 साल में क्या किया, जब इनके जन्म नहीं हुए थे तब इस देश का नाम पूरे विश्व में हो गया, बड़े गर्व से लिया जाता था। जब हमारा देश पड़ोसियों से काफी आगे था, जिनको 2014 के बाद पीछे ले जाने का काम इन लोगों ने किया है। भूदेव जी, अब ऐसा मत बोलिए कि अंतरिक्ष में हम गए थे, है ना? नहीं, हमने हाँ, अंतरिक्ष लॉन्च किए। एक मिनट, नहीं जानते थे। हो गया, गुस्सा मत होइए। नहीं, गुस्सा नहीं है। आप लोगों ने अपनी बात रखी, ठीक है ना? पहले मैंने विपक्ष को इसलिए मौका दिया, वरना फिर आप लोग कहते कि विपक्ष की आवाज दबा दी। अवधेश उपाध्याय जी, सुना आपने जो बात प्रीतपाल जी ने कही और जो बात भूदेश शर्मा जी ने कही? जी बिल्कुल सुना मैंने। एक अकेला कितनों पर भारी, देश के प्रधानमंत्री ने कहा और सबने सुना, सबने तालियां बजाई। एक अकेला कितनों पर भारी, जो बात प्रीतपाल जी ने कही और भूदेव जी ने कही। प्लीज स्क्रीन पर लाइए जी, प्लीज, 1 मिनट। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं, आपने कहा कि एक अकेला कितनों पर भारी। अब इसी को थोड़ा सा पलट देते हैं। एक अकेला कितनों पर भारी, एक उद्योगपति कितनों पर भारी? देखिए तिलक जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी। अपनी बात शुरू करने से पहले जो आपके यहाँ विपक्षी पार्टी के नेता बैठे हैं, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या और जो विपक्षी दल इनके सहयोगी हैं, उनके लिए मेरी 4 लाइनें हैं आपके चैनल के माध्यम से मैंने सुनाना चाह रहा हूँ।
इंकलाब गाने वाले श्रृंगार नहीं गाया करते। सुन लीजिए कान खोल कर भूदेव शर्मा जी और ये जो प्रीतपाल जी हैं, इंकलाब गाने वाले श्रृंगार नहीं गाया करते और मानचित्र फड़काने से भूचाल नहीं आया करते। मोदी जैसा नायक विश्व में पैदा होता है, मोदी जैसा नायक विश्व में पैदा होता है और नायक है ये सकल विश्व का दुश्मन बैठा रोता है। हाँ बिल्कुल, अडानी जी के मित्र आज हैं, की तारीख बिल्कुल रोएंगे। में और रो तो आज की- अडानी जी और मोदी जी रहे हैं। अरे भूदेव जी रो तो आप रहे हैं, भारतीय कोई जनता नहीं रो पार्टी रहा। के प्रवक्ता भूल यहाँ गए तो लगता आपकी मंच पे पार्टी के खड़े लोग होकर रो रहे भाषण हैं, दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोग रो रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं रो रहा। देखने के पूरा भूदेव विश्व जी, को एक है, मिनट, भूदेव जी, खुशहाल एक मिनट। जीवन जी रहा है। पूरा विश्व केवल जो जो है विपक्ष ये के देश नेता भारतीय है, जनता पार्टी जिन्होंने के देश का प्रवक्ता दुश्मन दुखना काम चाहता किया है। है। भूदेव जी, एक मिनट, भूदेव जी, भूदेव जी, एक मिनट अवधेश जी, किसी को एक करना मिनट, नहीं है। भूदेव जी, आपके बीच में नहीं बोले थे ना अवधेश जी? आपने जब अपनी बात को रखा उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं कहा। आप कम से कम उनकी बात तो आने दीजिए भूदेव जी। ये तिलक जी, ये भूदेव जी हो या प्रीतपाल जी हो, जिस तरह से देश में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, जिस तरह से पूरे विश्व पटल पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, उस लोकप्रियता के कारण इन सभी विपक्षी दलों में एक बौखलाहट बनी हुई है। ठीक है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं बता आपने रहा हूं, बहुत अच्छा शायर, बहुत अच्छी मैं आ रहा शायरी हूं। की। मेरे को शायरी तो आती नहीं। एक मिनट सर, मैं बड़ा कमजोर हूं इस शायरी वाली के मामले में। हम क्योंकि ये कभी पढ़े नहीं इस चक्रों में शायरी। थोड़ा सा मैं भी अर्ज कर देता हूं। जी जो विपक्ष कह रहा है इसी अर्ज शायरी के अनुसार थोड़ा सा और विपरीत करते हैं। तू इधर उधर की बात ना कर, तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, मुझे रहजनों से गिला नहीं है, तेरी रहबरी का सवाल है। जी, बहुत जांच होगी कि नहीं? देखिए जांच, मैंने क्या कहा आपसे शुरू में, मैंने कहा केवल वो लोग परेशान हैं भारतीय जनता पार्टी से या मोदी जी से जिन्होंने देश को लूटने का काम किया है। सर मैं पूछ रहा हूं जांच होगी कि नहीं? मैं सवाल वही कह अडानी रहा का हूं, आप मैं उसी अपने पर आ ऊपर रहा क्यों हूं। ले रहे हैं? मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। तिलक जी मुझे थोड़ा समय दीजिए। देखिए इस समय देश में एक राष्ट्रवादी सरकार है और राष्ट्र को समर्पित सरकार है। जो भी राष्ट्र के साथ खिलवाड़ करेगा, जो भी धोखाधड़ी करेगा, जो भी भ्रष्टाचार करेगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, चाहे सवाल कोई भी तो हो, अडानी पर है ना, तो इसमें चाहे कोई भी राष्ट्र हो। कहां पे आ गया? मैंने क्या कहा तिलक जी, चाहे कोई भी हो। भ्रष्टाचार तो मोदी जी ने और किया अडानी है। अंबानी की भ्रष्टाचार बात तो मोदी जी ने किया करें, है। यदि अडानी अंबानी जी की बात करें तिलक जी, नहीं, तो अडानी ये जी आज ने पैदा किया। नहीं हुए हैं। भ्रष्टाचार तो मोदी जी ने ये किया। आज पैदा नहीं हुए अडानी हैं। जी तो करवाया गया है। 2014 से पहले यदि आप देखें, जब कांग्रेस की सरकार थी तो 1 लाख करोड़ की परियोजना रिलायंस को दी गई थी, अंबानी ग्रुप को दी गई थी कांग्रेस सरकार में। नहीं, पूछिए हेलीकॉप्टर भूदेव शर्मा में से। सारे घूमे हैं। ये मैं नहीं, अवधेश जी, भूदेव मैं शर्मा आपकी बात से जी सहमत हूं। और अडानी जी हेलीकॉप्टर की में बात प्लेन कर में लीजिए सारे आप। घूमे हैं। अडानी ग्रुप को छत्तीसगढ़ में कोयला खनन में काम दिया गया, तिलक जी, राजस्थान में अडानी ग्रुप को काम दिया गया। ये भूदेव शर्मा जी यहाँ बरगलाने काम कर रहे हैं, देश की जनता को शर्म नहीं आती? तिलक थोड़ा जी, पढ़ लिख तिलक जी, लीजिए, पढ़ने की आवश्यकता है आपको। चाहिए। अडानी की तिलक बात जी, कर रहे हैं, अंबानी की बात करते हैं, कोई पूछता ही नहीं है इनके पास। अरे ये आज से पैदा नहीं है, ये आप ही लोगों ने पैदा किए हैं। नहीं, कांग्रेस अडानी के पे समय सवाल से किया ही जा रहा है, आपके राष्ट्रद्रोही हैं सारे। ये तो समझ, ये एक बोल- मिनट भूदेव जी, अवधेश जी, सवाल तो अडानी पर है ना, तो ये राष्ट्रद्रोही कहां से आ गए? नहीं, राष्ट्रों की तो मैंने बात ही नहीं की। नहीं, आपने मैं यही कहा ना कह कि रहा हूं, राष्ट्रवादी सरकार है, तो फिर ये तो फिर वही हुए ना, राष्ट्र विरोधी हुए जो राष्ट्र के खिलाफ सवाल राष्ट्रविरोधी उठा नहीं रहे। हुए। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा देश में इस समय राष्ट्रवादी सरकार है, राष्ट्र को समर्पित सरकार है। हाँ। राष्ट्र के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, कोई राष्ट्र में भ्रष्टाचार करेगा, ठीक, जल्दी कोई से राष्ट्र भूदेव जी, में आ रहा हूं फिर आपका प्रीतपाल जी और धनोज जी आपके करेगा, पास। कोई धनोज जी, सीधा काम करेगा, वो बख्शा नहीं तो जाएगा। बोलिए कि ये मोदी जी ने कांग्रेस की भ्रष्टाचार सरकार नहीं किया है, है, तो जहाँ कार्रवाई कांग्रेस ने क्यों अपने नहीं कर रहे? परिवार के लोगों को बढ़ा दिया आगे, भ्रष्टाचार तो जहाँ मोदी जी ने कांग्रेस ने किया है। देश को लूट कर अपने जेब में भर ली। मोदी जी ये ने कांग्रेस भ्रष्टाचार पार्टी नहीं किया है, है, भारतीय जनता क्या कर पार्टी रहे है। यहाँ जो भ्रष्टाचार करेगा या पैदा करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी हो। तो मैं वही कह रहा हूँ ना तिलक जी, भूदेव शर्मा से पूछिए, मोदी जी ने जब भ्रष्टाचार 2014 से किया है, पहले जांच कांग्रेस करवाइए। सरकार थी हमारे देश में, क्यों तो मोदी 1 जी लाख अडानी करोड़ की को, मोदी परियोजना जी आपको बचाने अंबानी में ग्रुप को लगे। दी गई थी, जिसके अरे लिए आज ये भैया, गाली देते हैं। अब इनको अडानी शांत ग्रुप को कीजिए ना, छत्तीसगढ़ में मैं बोल- पूरा कोयला खनन का काम दिया गया है। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है? पूछिए भूदेव शर्मा से। अब इनको थोड़ा रोकिए। अरे भूदेव शर्मा से पूछिए, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है और वहाँ कोयला खनन का काम किसको दिया गया है? अडानी ग्रुप को।
अरे भाई अगर जांच की बात है, जांच होगी, जांच हो रही है, लेकिन जीएसटी की स्ट्रीम गई है वहाँ पर। आज तक नहीं बनाया। एक मिनट थोड़ा ज्ञानवर्धन कीजिए, ज्ञान की आवश्यकता है। एक मिनट प्लीज, सबका ऑडियो नीचे से प्रीतपाल जी करेगा, फिर धनोज जी आपके पास आ रहा हूं। ये आजकल लाइव वाला सिस्टम बहुत बढ़िया है, इसमें जिसका मन करे जो सवाल पूछना हो पूछ ले। प्रीतपाल जी आपके लिए सवाल आया, बोले कि सदन में नारे लगा रहे थे, तो यानी पंजाब में अडानी को घुसने नहीं दोगे आप अगर उद्योग लगाए तो? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर वो तरीके से कोई चीज लगेगी उसको हम रोकेंगे। गलत करेंगे क्यों तो उसको नहीं आने देंगे। क्यों नहीं आने देंगे? अगर गलत काम करेगा तो उसको पहले अपने कैपिटल तो बताए। ना 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 जो पैसा अडानी की 10 कंपनियों में लग रहा है सर, उन्हें पंजाब में नहीं घुसने देंगे। अगर गलत तरीके से पैसे लेकर अगर वो घुसेगा तो 100% नहीं घुसने तो देंगे। यही सवाल है, अगर वो कबूल है, विदेशी पैसे सबको को कबूल है। हवाला के दर्जे ना तू मुझे यहाँ पे कबूल, मैं देश में तुझे लगाने का कबूल। काम करेगा तो हम रोकेंगे उसको। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा। बिल्कुल जी, हमने है ना, कह दिया प्रीतपाल साहब, जी? गलत आप लोग पैसे यही को कह रहे हैं। पंजाब में नहीं लगने डॉक्टर देंगे। पहली धनोज। बात तिलक जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री पूरे विश्व में जाने जाते, सब लोग डरते हैं। कोरोना काल में रेमडेसिवियर जो इंजेक्शन है उसके लिए आप ट्रंप देखिए ने इंजेक्शन ठोक दिया था नरेंद्र मोदी के ऊपर। अगर नरेंद्र मोदी मेरी बात नहीं मानेगा तो वो यूएस का या अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा। कोरोना के सारी जो वैक्सीनें थी वहां भेज दी गई। एक मिनट जनता ने स्वीकार किया है। अवधेश जी मैं क्लियर कर देता हूं, एक मिनट। यही जनता स्वीकार भी करेगी। बीजेपी का नहीं है, अब सुनिए मेरी बात, एक मिनट प्रीतपाल जी, विषय बीजेपी का नहीं है, विषय 140 करोड़ की आवाम के चुने हुए देश के प्रधानमंत्री का है। आपको तो गर्व होना चाहिए, प्रधानमंत्री तो सबके है ना, मसला देश का है। एक मिनट रुक जाइए ना, आप अपना विरोध लोकतंत्र के तरीके से विरोध जताइए, कौन रोक रहा है आपको? प्रधानमंत्री को सैनिक नहीं है, डॉक्टर धनोज को एक मिनट, अभी कोई एसओचओ नहीं है, एसपी नहीं है, डीएम नहीं है। जिस तरह से वो बात करो, मैं अकेले खड़ा हूं, मैं लोगों से लड़ रहा हूं। एक मिनट डॉक्टर धनोज, आ रहा हूं प्रीतपाल जी आपके पास। डॉक्टर धनोज, प्रीतपाल जी कह रहे हैं कि कुछ बोल नहीं रहे देश के प्रधानमंत्री, इधर उधर की बात कर रहे हैं। भूदेव जी कह रहे हैं कि जांच के नाम पर कुछ करवा नहीं रहे। चल क्या रहा है देश में? सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद और अपने तमाम जो साथी है उनको मेरा नमस्कार। और 2 लाइन से शुरुआत करता हूं क्योंकि बात सियासत की है। तो सियासत में बातों से छलांग लगाने वाले, सियासत में बातों से छलांग लगाने वाले काश हकीकत से भी रूबरू होते। देखिए सवाल क्या है, कौन बोल रहे हैं, कौन सुन रहा है, कौन क्या कर रहा है? इनकी आवाज नहीं आ रही सर। राज्यसभा की बात हो रही थी चावला जी, आप भी जानते हैं राज्यसभा राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा में होने वाले तमाम गतिविधियों का असर हमारे देश के राज्यों पर पड़ता है। ठीक, अगर अच्छी बात होगी हमारे देश के राज्य की तरक्की होगी। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर संबोधन दे रहे हैं और एक तरफ ये तमाम विपक्ष के नेता बचकाना हरकत कर रहे हैं। तो देश तो देख रहा है ना। बचकाना हरकत मतलब सवाल उठाना बचकाना हरकत होती है? इस तरह से सवाल उठाया जाता है। कैसे आप उठाया बोल जाता लेने है? देते, आप बोल लेने देते, आप पहले बोल लेने देते। आपको कोई फेविकॉल से मुंह चिपका रहा था क्या? आपके मुंह को कोई टेप से बंद कर रहा था क्या? नहीं, सवाल कैसे उठाता है विपक्ष, बता दीजिए। मैं वही तो, कैसे नहीं उठा रहे? मान लीजिए क्या राहुल गांधी 45 मिनट नहीं बोले क्या? राहुल गांधी 45 मिनट नहीं बोले तो विपक्ष बोलता नहीं है क्या? बताइए, मुझे बता दीजिए चावला जी। हाँ। मैं तो पूछना चाहता हूँ पैनलिस्ट बैठे हुए पैनलिस्ट से कि राहुल गांधी 45 मिनट मिले बोले सदन में, किसने उसका मुंह बंद किया? ये जो झूठ बोलने का ड्रामा है, सदन की कार्रवाई से उनके हरकत है, ये कानून के साथ खिलवाड़ है, ये राज्य की तरक्की में रो रहा है। अरे उनके सवालों को हटा दिया गया, ये तो बताइए। अरे तो भाई आप यह बात अलग है, नहीं है तो क्या है? सदन में मर्यादा होती है। देश के प्रधानमंत्री
बोल देश के रहे हैं प्रधानमंत्री और आकर के आप जो है आप अपने लंबी कॉलेज का फेंकेंगे, क्लासरूम बना रखे झूठी हैं। झूठी बातें करेंगे और विपक्ष सुनता आप रहेगा। अपने कॉलेज का क्लासरूम बना आज के लाख, क्या आज 8 लाख, साबित कल करना 11 लाख। चाहते हैं? और आप लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं लोग तो सुनिए, क्या आप देश वो नहीं देख लोग रहा है हैं, क्या? आप वो देश लोग के हैं लोग जो नहीं देश देख रहे की क्या? जनता की आवाज को दबाने का काम अमर्यादित कदम या अमर्यादित कदम आपका देश नहीं देख रहा है क्या? ये कोई देख अमर्यादित रहे कदम नहीं थे। है। अगर विपक्ष की आवाज को नहीं सुना जाएगा, अरे अगर भाई विपक्ष राहुल के गांधी सवालों का बोले कि जवाब नहीं पता दिया नहीं जाएगा, तो ये पता नहीं आपको क्या समझ में आता भाई साहब? राहुल गांधी चुप रहे क्या? या राहुल गांधी को सदन से भगा दिया गया? कमाल बात करते हैं। शांत हो जाइए, पानी पीजिए, शांत हो जवाब क्यों नहीं बोलने दिए? दीजिए मुझे। अरे बोलने दीजिए मुझे, बोलने दीजिए। आज देखिए राज्यसभा में विपक्ष जो है पूरी तैयारी के साथ आए। उनका क्या है, सारे विपक्ष जो है ना, मैं तो एक शब्द बोलता हूं एकदम संसदीय भाषा में, कि वो लोग बोल रहे हैं जिन लोग को खुद मर्यादा से कोई मतलब ही नहीं, और इल्जाम लगा रहे मोदी जी पर करप्शन का। शर्म आनी चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति पर करप्शन का चार्जेस लगा रहे हो, तो जांच क्यों नहीं होने देते भाई? अरे सुनो, नहीं, धनोज जी एक बात बताइए ना। तो जांच से डर क्यों रहे हैं? अब विपक्ष कैसे सवाल उठाएगा, वो डॉक्टर धनोज से नहीं पूछा जाएगा ना। अरे मैं क्या इनको पूछिए कि फिर जांच से क्यों डर रहे हैं तुम्हारे मोदी जी? इनके नेता खुद राहुल गांधी खुद ही लुटेरा है, चार्जेज है। बताइए, एक लुटेरा सबसे बड़ा लुटेरा निकले मोदी जी, सबसे बड़े आज तक का सबसे बड़ा घोटाला कर गए। डॉक्टर धनोज कैसी बात कर रहे हैं आप? सबसे बड़ा घोटाला कर गए। आपका दामन धुल गया क्या? आप बरी हो गए क्या? आपका जमानत पर छूटेगा व्यक्ति बरी हो गए क्या? ये तो तड़ी पार है भाई, तड़ी पार है भाई, ये तड़ी पार, तड़ी पार तुम्हारे नेता। अरे शर्म आनी चाहिए, तड़ी पार बोलने में शर्म आनी चाहिए। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए बोलने में, आपको ध्यान ही नहीं देता बोलने में, शर्म आनी चाहिए आप लोगों आपके को। नेता इतना चले फिर भी नेता नहीं बन पाए, फिर भी नेता नहीं बन पाए। अगर तुम्हारे नेता बनते इतने दिन तो कम से कम आप लोग को वो ताकीद करते हैं, भाई लुटाने के लिए दिया, राज्यसभा है। लुटाने के लिए दिया। अरे कौन लूट रहा है? आप लोग लूटा, आप लोग देश को लूटने के लिए बने। अरे आप लोगों को क्या भैया भैया? नहीं, आपने लूटे हो ना इस देश को बनाने में। लूटे हो, ये बताइए आप लोगों ने इस देश के लिए क्या किया है? इंडिया आप लोगों ने इस देश किया बता दो, इस देश को बनाने में आपने क्या सहयोग किया है? हो या नहीं केवल हो? लूटने में, आप केवल जमानत अडानी पर हो और कि अंबानी नहीं को हो? लुटाने में, आप अडानी और अंबानी को लुटाने में आपने सहयोग किया है। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कि नहीं लूटने के लिए निकले? बने आप लोग। क्यों अब निकल जाएंगे नहीं, आप ताकि लोग मुझे केवल गिरफ्तार देश को नहीं नहीं, करेगा? डॉक्टर धनोज विषय यही है ना कि जांच से क्यों डरते हैं ये लोग? जांच का सवाल है। ब्रेक, एक पहले मजबूरन राहुल ब्रेक जी लेना पड़ रहा है। मैं प्रीतपाल जी, आप धनोज जी प्लीज, आप ऐसे अभी गर्मी शुरू नहीं हुई, आप पूरा माहौल गर्म कर देते हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार अवधेश जी के पास जाएंगे और प्रीतपाल जी के पास। एक अकेला कितनों पर भारी, ब्रेक के उस पार जल्द हासिल हुए। एक अकेला कितनों पर भारी, सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। ब्रेक से पहले तमाम सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश करते हैं। पहले प्रीतपाल जी आप ही से दूसरे हिस्से की भी चर्चा शुरू करता हूं। अवधेश जी कह रहे हैं जांच हो तो रही है, आरबीआई कर रहा है, एसबीआई कर रहा है, तो फिर इतनी दिक्कत क्यों है? देखिए तिलक जी, देश के 40 लाख करोड़ जो लोग एलआईसी में लोगों ने अपनी जमा पूंजी जमा कर रखी है, उसका 87,000 करोड़ रुपए के शेयर जो है वो अडानी की कंपनी से लिए गए हैं। 35,000 करोड़ जो है वो 40 लाख करोड़ जो खाता धारक है एसबीआई के, उसका पैसा वहां लगा हुआ है। अगर संसद के भीतर कोई मामला आया है और उसे कहा जा रहा है कि आप जेपीसी करा लीजिए, अगर उनको डर नहीं है, जिसको डर नहीं उसको कर दे, उसको डर किस बात का? अगर कुछ नहीं हुआ तो जेपीसी क्या दिक्कत है? वो फोर्स में भी तो हुई थी ना, 2G में भी हुई, 3G में भी हुई। ऑडियो उठाइए प्लीज अवधेश जी का। तिलक जी, प्रीतपाल जी जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी के नेता जो मुखिया हैं वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में झूठे वादों के चैंपियन हैं। ये पूरा देश जान चुका है अच्छी तरह से। ये वो लोग हैं अडानी अंबानी की बात कर रहे हैं। झूठा बना दो, ये तो जांच कराओ, झूठा बना दो, देश के सामने हमारे मुखौटा खोल दो, सारा पैसा अपने देश के सामने हमारा मुखौटा खोल दो ना, जेपीसी की जांच करा लो। भाग क्यों रहे में है तो वो आम आदमी पार्टी है। आपके प्रधानमंत्री इतने बड़े योद्धा है,
तो शराब जांच नीति करा का लेना, विरोध किया वो तो इन्होंने। डरते नहीं किसी उसके से, बाद कहते जब मैं भाजपा अकेला ने सबसे विरोध लोग किया लेता हूं। तब इन्होंने शराब नीति चप्पल वापस ली। इनका चेहरा अगर सीना शराब भी नीति उनका सही है, थी तो वापस अकेले क्यों नहीं वो इन्होंने नाम हमारी लेते पार्टी हैं, वालों क्यों नहीं ने जेपीसी पूछे की जांच प्रिंसिपल जी कराते? से। तो क्यों ये अपने तो देखिए मित्र को बोलने बचाने लायक में है लगे नहीं। हुए भाई? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस अपने पार्टी मित्र को दोनों बचाने ही में भ्रष्टाचार देश की के जंगलाती प्रधानमंत्री है अपनी देश में। ऊर्जा क्यों लगा रहे मैं हैं? बता रहा हूँ आपको, वो अपनी आज ऊर्जा के लगा रहे ज्यादा देश को जो बनाने नेता में, है वो बेल पर बाहर घूम रहे चोरों को हैं। बचाने में लगे हुए, जो इनके पास एलआईसी भी का मुद्दा नहीं है। 87,000 करोड़ केवल का देश खत्म को कर दिया, भटकाने के अलावा देश को SBI का धोखा करने के 35,000 अलावा करोड़ खा गया। आम आदमी पार्टी के 2.5 पास लाख या करोड़ कांग्रेस रुपया पार्टी के पास या उसके तो कर्ज सहयोगी दिला दलों के रखा पास है, कोई भी मुद्दा नहीं है। जिसकी कैपिटल और जिस 2014 तरह में से देश मात्र में भारतीय जनता 37,000 पार्टी की करोड़ रुपया लोकप्रियता हुआ बढ़ रही करती है थी, और हमारे प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, 2021-22 में वो क्यों इनको पहुंच गई? बर्दाश्त कैसे नहीं हो रही पहुंच गई 11 है, लाख करोड़ बौखलाहट रुपए? बनी हुई है। एक अरे कहावत भारतीय तिलक जनता जी, पार्टी के प्रवक्ता तिलक भैया जी, कहीं पढ़े हो? इनको पहले चुप कीजिए, मैं सारी कहावत पार्टी सुनाता की हूँ मीटिंग आपको। समझ के आ गए यहाँ पे आप। तिलक जी, जिसकी ये कैपिटल आम आदमी पार्टी का मंच 2014 नहीं है, आबादी का प्रिंसिपल नाम ले रहे हैं, इंडिया वॉइस का चैनल प्रधानमंत्री है के ये, मित्र है, तिलक चावला उनकी जी का कैपिटल मंच हुआ है ये। करती थी ये आपके घर का 37,000 मंच करोड़ नहीं है, रुपए 2014 पार्टी का में, मंच नहीं है। 2018 में सोच समझ के बोलिएगा, 59,000 करोड़ पढ़ रुपए के हुई, आइएगा। 2020 में 2.5 लाख करोड़ हुई, कुछ 2022 में 11 लाख करोड़ कहाँ से होगी भाई? अरे अडानी अंबानी हमारी बारे में आपकी कुछ पता है? कंपनी बढ़ी, हम आप सिलेंडर पता महंगा होता खरीद नहीं रहे है, आ हैं, जाते हैं वो डिबेट अडानी में, की कंपनी पर बढ़ी जा रही है, कहाँ से बढ़ रही है क्या भाई? जा रहा है? ये कौन सा कैलकुलेशन है थोड़े लगते हैं, चलाओ मुंह। भैया? कैलकुलेशन बताओ भैया, कैलकुलेशन बातें अरे मत मैं करो। बता रहा हूँ, ये अच्छा, पार्टी प्रीतपाल जी मीटिंग नहीं सुनिए जरा, है, कैलकुलेशन भी तो सुनिए ना। इंडिया एक वाइड मिनट है, एक मिनट तिलक एक चावला मिनट जी ऑडियो का चैनल है। लीजिए, एक मिनट प्रीतपाल जी, अब कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, सुन तो लीजिए उनकी कैलकुलेशन। एक कहावत मैं बता रहा हूँ आपको, आपके दर्शकों को। एक गांव था, उस गांव में सारे नकटे रहते थे, बिना नाक वाले लोग रहते थे। उस गांव में एक दिन एक नाक वाला आया। जब नाक वाला आया, उसके लोग पूजा करने लगे वहां पर कि भाई ये तो हमारा कम से कम देखभाल करेगा, हमारी तो है नहीं नाक, ये तो कम से कम हमारी देखभाल करेगा। लेकिन जितने भी उस गांव के नकटे थे और उन्होंने सबने मिलकर एक अपना अलग झंडा बना लिया। उस झंडे के नीचे सारे लोग आ गए और उस नाक वाले का विरोध करने लगे, क्योंकि गांव वाले तो पूछने लगे थे। वही हाल आज इस देश का है। जितने भी नकटे हैं राजनीति में, जो भी भ्रष्टाचारी हैं, जो भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं, वो आज सब एक साथ मिले हुए बैठे हैं, केवल किस लिए? केवल मोदी जी का विरोध करने के लिए, केवल भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के लिए। किस तरह से किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो देश का विकास कर रही है, वो विकास इस देश का रुक सके। केवल इस विकास को रोकने के लिए महागठबंधन गैंग हो चुका है। एक मिनट प्रीतपाल चैनल पर आगे बात करते हैं। भूदेव जी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट सच बोलो, इधर एक उधर की मिनट बात एक नहीं मिनट चलेगी। एक मिनट भूदेव जी और धनोज जी, जो बात धनोज जी कह रहे हैं मैं उसी बात को आगे लेकर जा रहा हूं भूदेव जी, क्योंकि लाइव में भी वो कमेंट आया। क्या है भूदेव जी, राफेल को लेकर भी तो यही कहते थे, बड़े बड़े जहाज घुमाते थे सड़कों पर उतार के, क्या हुआ? और वही बात धनोज जी कह रहे हैं दिक्कत है। एक फ्रांस कंपनी ने जांच शुरू कर दी है राफेल को लेकर। एक मिनट कांग्रेस प्रीतपाल पार्टी जी, का आधे ज्यादा लोग तो बेल पर घूम रहे हैं, किस मुंह से ये क्या बात कह रहे हैं भूदेव शर्मा जी, पता ही नहीं, समझ नहीं आती। एक मिनट डॉक्टर धनोज और भूदेव जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। धनोज जी, भूदेव जी बात रखिए, जो बात डॉक्टर धनेज कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, इन लोगों को यही पता है। अभी बोल रहे थे किसी को डिबेट में आ जाते हो, इनको खुद को नॉलेज नहीं है, दूसरों को क्या नॉलेज है क्या नहीं, इनको खुद को नहीं पता है। अब देखिए ये बीच बोल के, अरे थोड़ी देर शांत रहिए ना, थोड़ी देर शांत रहिए ना। आप बोल रहे हैं किस बेस पर बोल रहे हैं? तिलक जी, क्या पढ़ कर आए हैं आप? शांत कीजिए। आप इनको क्या ये पढ़ नहीं कर पता आए हैं? कि जेपीसी क्या होती है, संसद की मर्यादा क्या होती है, पढ़कर क्या आए हैं? ये खुद नहीं पता है। बात कर रहे हैं, आवाज उठानी चाहिए, पता होना चाहिए अडानी अंबानी का इतिहास। इन लोगों को खुद नहीं पता है। अडानी अंबानी का इतिहास पता है आपको? एक मिनट आप जब प्लीज इंदिरा एक गांधी जी सेकेंड प्रधानमंत्री थी, भूदेव जी, मर्यादा बनाए रखिए, प्लीज एक अंबानी जी सेकेंड। आते थे सीधे और सीधे इंदिरा गांधी जी के रूम में जाते थे बिना किसी अरे इनको पहले शांत इतने अच्छे कीजिए, संबंध थे कांग्रेस पार्टी के अंबानी ग्रुप के। पहले थोड़ा डिबेट इनको समझाइए कि डिबेट का एक स्तर रहना चाहिए। सुन लीजिए, दूसरे भी बोल रहे हैं, उसको भी सुनने का काम कीजिए। तिलक जी, इन लोगों को खुद को ये नहीं पता है कि जेपीसी क्या होती है। जो लोग आज अगर पूरा विपक्ष अगर मांग कर रहा है, तो इनको ये लगता है कि विपक्ष आज सदन को नहीं चलने दे रहा है। भूदेव जी, जो बात धनोज जी कह रहे थे उस पर आइए। वो कह रहे हैं जो खुद जमानत पर, उनकी बात का कैसे यकीन करें? नहीं, पर उनकी बात का मैं कैसे यकीन करूं? हमारे देश का प्रधानमंत्री गृह मंत्री करूं, बताओ। जो देश का गृह मंत्री है वो तड़ी पार थे, इसका कैसे मैं यकीन करूं?
इनके जो मंत्री लगे हुए इनके जो मंत्री हैं और इनके लड़के जो क्या बरात करके महिलाओं को मारते रहे हैं, मैं कैसे विश्वास करूं इन लोगों पे, बताइए। डॉक्टर मनोज जवाब देना चाह रहे हैं, फिर मैं आ रहा हूं अवधेश जी आपके पास। नहीं, अगर जमानत पे है तो आपकी सरकार 2014 से क्या कर रही है? आपकी सरकार क्या कर रही है 2014 से? हमारे पूर्वांचल में कहावत है चावला साहब, आप सुन लीजिए ना, एक मिनट डॉक्टर धनोज को सुन लीजिए। हमारे पूर्वांचल में कहावत है, चोर बोले जोर से। जो लोग खुद ही करप्ट है, मुझे समझ में नहीं आता वो लोग कैसे इस तरह की बातें करते। नहीं, क्या कहना क्या चाह रहे हैं? चोर बोले क्या बोल रहे धनोज जी? मैं यह कहना चाहता हूँ, नहीं धनोज जी, आप क्या बोल रहे हैं? आम आदमी पार्टी वाले चोर है क्या? नहीं, अरे तो मैं आपकी सरकार क्या कर रही है? आप निकम्मे हो, आप निकम्मे हो, आप देश को बिल्कुल बिहार रहे हो। आप भ्रष्टाचारियों को जेल में क्यों नहीं डालते? आपको ये पता है भ्रष्टाचारियों को जेल में क्यों नहीं डालते? इसका मतलब आप निकम्मे हो। 63% लोगों को आप देशद्रोही बोलते हो, आप लोगों को शर्म नहीं आती है? जेल में बैठ करके देश के 63% लोगों को देशद्रोही बोलते हो, बेशरम लोगों को खास करके ये शर्म नहीं आती है? बताइए, उसको बर्खास्त तक नहीं कर सका, क्या बात करते हैं? ये बेशरम लोग हैं, देश की 63% जनसंख्या को देशद्रोही बोलते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को? एक मिनट अच्छा सुन लीजिए प्रीतपाल जी, आपने सवाल उठाया ना। प्रीतपाल जी, डॉक्टर धनोज ये कह रहे हैं जिस मंत्री पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगे, 1 साल से जेल में है, आप उसे बर्खास्त तक नहीं कर पाए, किस अधिकार से सवाल उठा रहे हैं? अब सुन लीजिएगा धनोज जी। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या जो भी हो मुझे पता नहीं है, ये उस पार्टी से आते हैं जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के ऊपर घूस लेते हुए पकड़ा जाता है। नहीं धनोज जी, राजनीतिक विशेषज्ञ है, प्रवक्ता नहीं बीजेपी के। बिना तथ्यों के आधार पर नहीं, प्रवक्ता नहीं, उनकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। नहीं धनोज जी, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय बीजेपी अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कैमरे पर जवानों के साबुत ये बोले दामाद को तालिबान छोड़ने गए, ये बात करेंगे? अभी पिछले 1 साल से एक भी प्रूफ नहीं दे पाए उनको। व्यक्ति की स्वास्थ्य मंत्री ऐसे नहीं, सबका ऑडियो नीचे, सिर्फ अवधेश जी का ऑडियो, सिर्फ अवधेश जी का ऑडियो जाएगा। अवधेश जी, विपक्ष ये कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में जांच हो रही है मामले की, ऑस्ट्रेलिया में मामले की जांच हो रही है, ठीक। बांग्लादेश में पावर प्रोजेक्ट्स को होल्ड कर दिया गया है, उस पर विचार हो रहा है अडानी के। फ्रांस से खबर आ रही है कि अडानी समूह के साथ जितने भी निवेश थे उसे होल्ड पर कर दिया गया है। क्या अब भी आप कहेंगे इस मामले की जांच नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं तो शुरू में ही कहा था तिलक जी, आपके चैनल के माध्यम से आपको, आपके दर्शकों को जो बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन वो सुन कर रहे हैं किसी की। मैं तो कहा ना, आज भी देखो, आज उसमें जीएसटी की कुछ टीम गई है, वो भी जांच कर रही है। कुछ आईटी की कंपनियां गई है, वो भी अपनी जांच कर रही है वहां पर। तो देखो, हर चीज की प्रक्रिया होती है, मेरे कहने से, आपके कहने से, या किसी के कहने से। आपने जब आरोप लगाए थे तो स्वीडन के एक रेडियो ने वो खबर जारी की थी, उस पर जेपीसी गठित हुई थी जी, वो क्या था? बिल्कुल, देखिए, मैं तो वही कह रहा हूँ जो मैंने शुरू में एक बात कही थी आपको, जो आपने बोला था राष्ट्रवादी वाली बात। तो देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सरकार में कोई भी किसी भी तरह की कोई अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा, कोई देश के साथ धोखाधड़ी करेगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। मैं बता दूं आपको, ये कांग्रेस के भूदेव शर्मा जी बैठे हैं, जितने भी डिफॉल्टर बैंक के अब तक हैं बड़े बड़े, उनको सबको लोन किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने। रिकवरी कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। देख लो आप उठा के। अच्छा, आप रिकवरी कर रहे हैं। अच्छा, एक बात आप देखिए ना, एक लाइव में कमेंट आया, एक मिनट प्रीतपाल जी आ रहा हूं, गुस्सा नहीं प्रीतपाल जी, एक एक करके प्लीज। अवधेश जी, अभी अगर सत्ता में वो है, उनसे सवाल कर रहा हूं ना, 1 मिनट। अवधेश जी, कल लगभग देश के प्रधानमंत्री ने 1.5 घंटे का भाषण दिया जी, और आज भी लगभग 1.5 घंटे का भाषण दिया, बिल्कुल ठीक, लगभग 3 घंटे का भाषण, लेकिन एक बार भी अडानी का नाम नहीं लिया। देखिए तिलक जी, हर चीज की एक सीमा होती है, गरिमा होती है जी। जिस मुद्दे पर चर्चा चल रही थी, उस मुद्दे पर हमारे प्रधानमंत्री जी चर्चा कर रहे थे, और हर
हर बार आपने देखा होगा, ये पहली बार नहीं है, हर बार जब जब संसद का सेशन शुरू होता है तब तब चर्चाएं होती है मुद्दों पर, लेकिन विपक्ष का काम क्या होता है संसद में? केवल हंगामा खड़ा करना। अडानी मुद्दा नहीं है, आप ये कह रहे हैं। केवल हंगामा खड़ा अडानी मुद्दा नहीं है। अरे मुद्दा है तो देश की बात करो ना, चर्चा करो। चर्चा करने कौन आता है? हमारे देश की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा चला कोई गया, वो चर्चा मुद्दा नहीं नहीं करता, है। केवल हंगामा करने के मुद्दा अलावा आपकी नजर में नहीं और है, कोई काम प्रधानमंत्री नहीं है की निगाह में नहीं है। हम तो कहते हैं ना, चर्चा करो आप। 11 लाख करोड़ रुपए डूब गया देश अरे का, चर्चा करो ना। वो मुद्दा नहीं है आपको प्रधानमंत्री की विपक्ष निगाह के में। काम क्या होता है? देश की जनता विपक्ष ने का काम गाड़ी होता है, कमाई का चर्चा पैसा करिए एलआईसी आगे। में लगाया, आपको कोई एसबीआई में मुद्दा लगता है लगाया, तो चर्चा करिए। वो मुद्दा लेकिन नहीं है आपका मुद्दा प्रधानमंत्री की और निगाह देखिए में। तिलक जी, इसीलिए नारे लग रहे थे, पहले मोदी देखिए, अडानी तिलक जी, अभी आपने भाई देखा भाई होगा। दोनों ने मिलकर खाई मलाई, इसीलिए नारे लग रहे थे संसद अभी में। आपने देखा होगा राहुल गांधी क्यों जी ने नहीं जवाब आरोप दे रहे लगाए भाई? थे, जो भाग रहे थे वहां आरोप से। लगाए थे और ये कहा था मैं सबूत दूंगा, लेकिन जब उनके दोनों सबूत मांगे सबूत। गए संसद में तो अरे उनके भैया पास कोई आप सबूत जांच नहीं करा निकला। लो जेपीसी से, तो डर क्यों क्या रहा है? है? आपका तो योद्धा झूठ डर है। क्यों रहा है? झूठ चलेगा, सबको झूठ नींद खाना। वाला योद्धा डर क्यों रहा झूठी है? खाना, झूठ चलेगा। वो तो अकेला झूठी वन खाते मैन हैं, बता रहा था झूठी अपने आप कमाते को। हैं और झूठ क्यों ही डरते देश हो को भाई? भरोसते हैं। यही काम है विपक्षी देश दलों की का। जितनी संस्था एक है, मिनट। ईडी, सीबीआई, अवधेश जी एक मिनट, अवधेश जी, अवधेश जी जो बात कह रहे हैं, एक मिनट, आपके पास तथ्य है ना? आपके पास तथ्य है तो कोर्ट क्यों नहीं जाते हो आप? बिल्कुल जाएंगे जी। गूंगी बैरी सरकार अगर नहीं सुनेगी, कोर्ट ने हजारों बार प्रधानमंत्री नहीं सुनेंगे, हम जाएंगे एक बार नहीं, हजारों बार फटकार लगाई है। न्यायालय के समक्ष हम जाएंगे। पार्टी से प्रीतपाल जी, राफेल के मामले में तिलक जी फ्रांस ने जांच बैठा दी है, इन्होंने जांच को बैठने नहीं दिया, गुमराह किया। चले जाएंगे कोर्ट न्यायालय में इन्होंने सब अरे यहाँ की बात करो ना, इंडिया की। रिपोर्ट ही गलत थी। इन्होंने भूदेश कहा कि शर्मा, जेपीसी को भूदेश शर्मा और JPC एक को मिनट, कोई भूदेश जानकारी शर्मा और नहीं थी। डॉक्टर धनोज, एक सेकंड। भूदेश जी, अब समस्या का समाधान क्या है? समाधान की तरफ बढ़िए। देखो तिलक जी, सबसे पहले मेरी दो बातें हैं, मैं चाहता हूं कि मेरी दोनों बातें कंप्लीट हो, अच्छे से सुने। जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं या अघोषित प्रवक्ता भी जो अघोषित हैं, जिनको अभी चाहे सीबीआई का डायरेक्टर बनना हो या ओएनजीसी या एनटीपीसी का डायरेक्टर बनना हो, वो भी सुन लें। कितना भी दलाली कर लो, उनको मिलेगा, पद मिलता रहेगा, लेकिन सुन लीजिए, बहुत गलत पहले तो मैं ये बता रहा। देखिए भूदेव जी अपनी बात रखिए, एक डॉक्टर धनोज पर ऐसे ऐसे वो अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। आपने घोषित प्रवक्ता बार बार बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मैंने नाम नहीं लिया किसी का, शब्दों का तिलक जी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। चरित्र दर्शाता है। नहीं नहीं, आप कहाँ इशारा कर रहे हैं? एनटीपीसी अच्छा एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, आपने कहा इशारा नहीं, एक मिनट, आपने नाम नहीं लिया। एक बात बताइए, डायरेक्टर बनिए, आप किसको बोल रहे हैं फिर? महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, इनके डायरेक्टर बनेंगे ये अघोषित प्रवक्ता बनेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये सब वो लोग हैं जो इस देश की 63% अरे डॉक्टर धनोज ने अपनी बात रखी, आप उसका जवाब दीजिए तर्कों के साथ। वो किसके प्रवक्ता छोड़ दीजिए ना जनता के ऊपर। शांत कीजिए इनको। तिलक जी, इन्होंने कहा कि केवल 37% जनसंख्या ही देशभक्ति है, बाकी जिन लोगों ने मोदी जी को वोट नहीं दिया या मोदी जी का विरोध किया, वो 63% जनसंख्या आज देश विरोधी है, देशद्रोही है, गद्दार है। ये कहना है और प्रवक्ता। मुद्दे पर आए भूदेव जी, मुद्दे पर आए। बिल्कुल, मैं मेन मुद्दे पे आ रहा हूँ। आप तिलक जी मुझे ये बताइए कि जेपीसी गठित करने में दिक्कत क्या है? क्या है आज से पहले कभी जेपीसी गठित नहीं हुई? क्या विपक्ष के इतनी मांग करने के बावजूद उनका सवाल सदन में नहीं दिया गया हो? कितने शर्म की बात है कि आज पूरा विपक्ष मांग कर रहा है, लेकिन आज अडानी जी से 4-5 सवाल राहुल जी ने पूछे, उनका जवाब देना तो दूर की बात, अडानी जी का नाम लेना तक ये पसंद नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को जनता देख रही। राहुल गांधी, अरे राहुल जी की डॉक्टर धनोज ये कह रहे हैं कि जांच में दिक्कत क्या है? आप सुन लीजिए ना, एक मिनट, आप जिन्हें आघोषित प्रवक्ता बोल रहे हैं सुन लीजिए उनकी भी। पड़ेंगे आप लोगों को, 10 जन्म लेने पड़ेंगे आप लोगों को। देखिए, मैं इनके तरह अमर्यादित तो नहीं कहूंगा, मुझे बोला हूँ मैं कुछ भी। अरे भाई, मैं चाइना का एजेंट थोड़े ना भाई साहब, नहीं बिल्कुल मैं लुटेरा थोड़े ना भाई साहब, नहीं बिल्कुल हो सकते हैं। जनता का पैसा थोड़े में लुटाऊं, शर्म करो थोड़ा सा। मेड इन इंडिया चलाओ। अरे तुम्हारे जीजा जी, प्रचार करो, तुम्हारे जीजा जी अडानी का प्रचार करो, चाइना से मूर्ति बनवा के लेके आओ, वल्लभ भाई पटेल की चाइना से रेलवे के इंजन बनवाओ, यहाँ पे मेड इन इंडिया का प्रचार करो। मेरा चाइना की दलाल हो, चाइना अंदर तक उसको बोलना नहीं चाहते हो, चाइना के दलाल हो, चाइना अंदर तक कॉलोनी बना दिया
आप लोग इसीलिए तो जनता क्या हाल कर और क्या हाल होने वाला है। एनटीपीसी का डायरेक्टर बनना है, अरे एनटीपीसी का शर्म डायरेक्टर करो, बनना है। मैं धनोज कुमार ही खुद ONGC का हूँ, बच्चा मैं एक है। पत्रकार ही खुद हूँ, मैं एक राजनीतिक विश्लेषक ही खुद हूँ। तुम्हारे तरह मुझे किसी का एजेंट बनने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं एजेंट हिंदुस्तानी खुद हूँ। हम है, खुल के मुझे है, दाल रोटी नहीं मजा राजनीतिक आता पार्टी से है। है। तुम्हारे तरह आपकी मैं नहीं जाता हूँ भाई। आपकी तरह चुपकर मैं दलाली नहीं तुम्हारे करते तरह हैं। चाय ना सांप का सूप पीने नहीं जाता हूँ भाई साहब। शांत रहो। बोलने दो मुझे, धनुष बोलने जी के दो। लिए ऐसा शब्द का प्रयोग चावला करना, जी दलाली बोलने प्रयोग दीजिए, करना सब गलत क्यों है। चाहिए? नहीं ये ऐसे नहीं, समझाइए प्लीज। इनको, ये मुझे ऐसे समझ लोगों को आगे आगे बढ़ेगा। बढ़ाएगा। मैं कभी गलत इनको शब्द का कहिए, प्रयोग नहीं नहीं कर करता रहे हूँ। हो। इतने अच्छे वरिष्ठ अगर लोग दम नहीं न हो, भूदेव जी ये गलत बात है। भूदेव जी दलाली करते हैं। मैंने कोई गलत शब्द का प्रयोग नहीं धनुष जी किया है। दलाल हो गए भाई। मैंने कोई गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया है। गलत और बात। एक अरे मिनट शर्म प्लीज, करो, मनोज जी ये एक गलत बात है। सेकंड, एक राहुल जी सेकंड। को, शर्म नहीं ये आता। सर, राहुल जी एक को सेकंड। गाली दे रहे हैं, ये राहुल जी को गाली दे रहे हैं। भूदेव और जी, मैं- एक अरे मैंने मिनट। नाम लिया क्या भाई? मैंने मैंने नाम लिया क्या? गाली तो मैंने किसी नाम को नहीं लिया दी क्या? किसी नहीं, ने। अभी किसने बोला? मैंने नाम अभी लिया थोड़ी क्या? देर पहले मैंने किसने बोला? कहा, तो मैंने भी आपका नाम नहीं लिया है। मैंने भी तो आपका शर्म नाम करो नहीं ना, लिया आप है। क्या नाम लिए हो? मैंने भी आपका क्या- नाम क्या नहीं पूछ लिया भाई है। साहब? मैं बोल रहा हूँ जो अघोषित प्रवक्ता है, जिसको अरे तो बताओ, सरकार राहुल की गांधी दलाली का करके क्लिप हो गया क्या? महारत्न मिनी क्या और राहुल गांधी नवरत्न साधु कंपनियों हो के गए क्या? डायरेक्टर बनता क्या राहुल है गांधी तो संसद वही है। पर इस्तीफा दे लेकिन दिया ये क्या? देश की जनता क्या की राहुल आवाज गांधी ने ये कहा विपक्ष उठाता मेरे रहेगा। नंबर चार्जेस नहीं है? बताओ मुझे, मैंने कौन सा गलत बोला भाई साहब? तो मैंने मैं तो कहा पूर्वांचल में कहावत है, चोर बोले देश के जोर गृह से। मंत्री तड़ी पर नहीं प्लीज है। एक मिनट, वो ऑडियो नीचे बोले सबका। बोले। ऐसे नहीं डॉक्टर धनोज प्लीज, ये 2G 3G जीजा जी ये ऐसा नहीं होता ना। जीजा जी क्या होता है? प्लीज ऐसे नहीं ना, प्लीज 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 धनोज, डॉक्टर धनोज जी प्लीज, आपने अपनी बात रखी, उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप ठीक नहीं है ना। प्लीज ऑडियो नीचे रखिएगा। आप अपनी बात रख सकते हैं, मैं पूरा मौका दे रहा हूं। ऐसे नहीं होता ना डॉक्टर धनोज जी। भूदेव जी प्लीज एक मिनट। अब नहीं, एक बात मैं समझना चाह रहा था अवधेश जी, आज कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है एक ट्वीट किया है और मसला वो नल जल योजना वाला है। नल जल योजना को लेकर आज कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है। दो वीडियो देश के प्रधानमंत्री के ट्वीट किए हैं, एक लोकसभा का बयान और एक राज्यसभा का बयान। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा प्लीज प्ले करिएगा। आजादी के 75 साल बीत गए। 8 करोड़ परिवारों को आज नल से जल मिला है। आज 11 करोड़ घरों को नल से जल मिल रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अवधेश जी, कांग्रेस ये पूछ रही है कि आपने महज 21 घंटे के अंदर 3 करोड़ लाभार्थी कैसे बढ़ा दिए? देखिए ऐसा है, कांग्रेस का जो सवाल होता है वो तथ्यों पर नहीं होता है। हाँ, पहली बात, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। परसों राहुल गांधी जी ने, आप देख रहे होंगे, आपने देखा होगा, राहुल गांधी जी ने आरोप लगाए प्रधानमंत्री जी पर। उन्होंने कहा मैं सबूत भी दूंगा। जब उसे सबूत मांगेगा, एक भी सबूत नहीं दे पाएगा। कह दिया, एक भी जो सबूत सवाल नहीं दे पूछा पाएगा। जा रहा है उसका जवाब दे नहीं पा रहे उदय हैं। जी, आपसे बात नहीं हो रही है, प्लीज साइलेंट रहिए। अरे मैं प्रितपाल सिंह बोल रहा हूँ, आम आदमी आपसे पार्टी तो का बोलने की प्रवक्ता। तमीज नहीं है। इंडिया वाइस पेपर के आपसे बोलने का सारे तरीका भी नहीं आता। संसद में इस विचार तरह के थे। डिबेट में बैठे हो। सवाल ये पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने 2 फिगर अलग अलग क्यों दिए? प्रधानमंत्री 2 फिगर अलग अलग कहाँ से दे रहे? तो फिल्म ज्यादा चल रही क्या? फोबिया हो गया बात आपसे नहीं हो रही है, फिल्म लेकिन ज्यादा बात हो चल रही रही है। थी क्या? राहुल फोबिया। मेरी बात फिल्म नहीं ज्यादा हो रही चली है, थी क्या? आपसे बात नहीं हो रही है। नहीं तो जो आप सवाल फिल्म पूछा ज्यादा था चली थी क्या उन्होंने? बेटी और प्रीतपाल जी का ऑडियो। एक मिनट प्रीतपाल जी, यहाँ पर प्रीतपाल जी अवधेश जी अपनी बात रख रहे हैं ना। वो ये कह रहे हैं 21 घंटे में 3 करोड़ लाभार्थी कैसे बढ़ गए? अडानी अंबानी कहे जा रहे हैं पीछे से। अपनी बात जो पता है अडानी अंबानी क्या आपको? इधर उधर भटकाने का काम ना करें। एक मिनट भूदेव जी, उनको बात तो रखने दीजिए ना अपनी। एक मिनट अवधेश जी, वो कह रहे हैं कि 3 करोड़ लाभार्थी 21 घंटे में कैसे बढ़ गए? देखिए ऐसा है, जो उन्होंने बताया था, कल जो कहा था और आज जो कहा है, हो सकता है कल जो कहा था उसमें से कुछ आंकड़ा रह गया हो, तो आज पूरा हुआ है। वो उन्होंने पूरा बताया उसको। कभी कभी हो जाती है भूल चूक, क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है, ओके ओके। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके। लेकिन झूठ नहीं बोलते। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता झूठ नहीं अब बोलता। राजनीतिक नजरिए से एक शुभ सवाल प्रीतपाल जी, अवधेश जी ने अपनी बात रखी। अब जो सवाल उठाया था भूदेव जी, मैं सवाल पूछ लिया। अब मुझे एक बात बताइए, अब फाइनल
कमेंट आपका प्रीतपाल जी, स्टैंड क्या होगा आम आदमी पार्टी का इस मुद्दे पर? आम आदमी पार्टी जेपीसी की मांग करती रहेगी। नहीं कर रही, सुप्रीम कोर्ट के सरकार नहीं कर रही, अब जो क्या रिटायर्ड करोगे? जज है, आप क्या करोगे? नहीं सरकार नहीं मानेगी, हम सड़कों पे उतरेंगे, जनता के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, न्यायालय के पास जाएंगे। हम इस ठीक। लड़ाई को मतलब लड़ाई छोड़ेंगे जनता नहीं, की और जब तक अदालत नहीं संसद होगी। ओके, चलेगी, ओके, जब भूदेव तक जी। जेपीसी गठित नहीं हो जाती। भूदेव जी, फाइनल कमेंट आपका क्या होगा स्टैंड अप कांग्रेस का? देखिए तिलक जी, हमारे नेता राहुल जी तो पहले ही बोल चुके हैं कि जिस तरह विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जाता है, माइकों को बंद कर दिया जाता है। आपके नेता वही राहुल आज जी हो रहा है। खड़गे जी हैं? वही आज हो रहा है। नहीं, राहुल जी ने बोला था माइक बंद कर दिए जाते हैं। अच्छा, राहुल जी नेता है, आपके खड़गे जी हैं? फिर नहीं, राहुल जी भी नेता है, खड़गे जी भी नेता है। अच्छा, राहुल जी लेकिन भी नेता है, खड़गे जी भी नेता है। राहुल जी ने बोला था ये बात, राहुल जी ने बोला था। बिल्कुल, ठीक है, हमारे नेता ओके। गहलोत जी भी है, सचिन पायलट जी भी है, राहुल जी भी है, तमाम नेता है हमारे। हाँ, तमाम जी लेकिन हैं, ये बात- पता है मुझे। बिल्कुल, भाजपा राहुल के जी ने ये नेता बात रहेंगे, बोली मोदी जी थी है। ओके। और हम जनता के बीच फिर जाएंगे। हाँ, राफेल को लेकर भी गए थे खोल जनता के के रखेंगे। बीच में, राफेल लेकर भी गए थे जनता के बीच में। नहीं, राफेल लेके गए थे, फिर लेके सारे जाएंगे। राफेल नहीं उड़ पाया। देश की जनता को कब तक बदलवाने का राफेल काम नहीं उड़ पाया था। फ्रांस जांच करा रहा है, जल्दी वो सामने आएगा। करेंगे? सच जांच लोगों के आएगी। बीच में। देखिए, ओके ओके नहीं है। ओके ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अवधेश जी आपका भी, भूदेव जी आपका भी, डॉक्टर धनोज एंड प्रीतपाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यानी अडानी बहाना, देश के प्रधानमंत्री निशाना। अब देखिए सियासत में ये बयान आने वाले दिनों में क्या गुल खिलाते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।